जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स मतलब कौन सा बेसिक? 0 से या 1 से या 10th से या 11 से, कहां से, आखिर कहां से बेसिक मैथ्स हम पढ़ने वाले हैं। हम जो है बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12th प्लस एक्स्ट्रा, यानी कि कॉम्पिटेटिव लेवल तक हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स। जैसे क्या है बेसिक मैथ्स, 0 to हीरो, मतलब 0 से लेकर हम स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक पहुंचेंगे, हीरो तक बनेंगे। क्या है? फॉर ऑल स्टूडेंट। कौन से स्टूडेंट? क्लास 1, 2, 3 एंड 9, 10th, 11, 12 जो भी स्टूडेंट सबके लिए जरूरी है, खास करके उसके लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है परंतु उसे बेसिक मैथ्स यानी जैसे कि प्लस वैल्यू, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो नहीं आता है, इस सब हम इसमें कवर करेंगे। हम 0 से लेकर कवर करने वाले हैं। तो किसके लिए स्टूडेंट यानी जरूरत है कि 1, 2, 3, यानी कि इसमें हम कौन कौन सा मैथ्स पढ़ेंगे? क्लास 1 का भी पढ़ेंगे, क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12 प्लस एक्स्ट्रा बेसिक जितना तो हम सारा कवर करने हैं। ये कौन सा लेक्चर होगा? ये लेक्चर 1 है। हम लेक्चर 1 में समझेंगे सिर्फ सिंबल। सिंबल क्या है, कितना सिंबल, 50 प्लस सिंबल समझने वाले हैं इस वीडियो में, और समझेंगे कि मैथ्स क्या है और हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं। फिर समझेंगे कि मैथ्स के पिता किसे कहते हैं, मैथ्स के हमें दैनिक जीवन में क्यों आवश्यकता पड़ती है। फिर समझेंगे कि इंडियन मैथमेटिक्स के फादर्स कौन है ये, और मैथ्स के कितने ब्रांचेस है, और दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, सारा बात समझेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि मैथ्स क्या है। तो मैथ जो होता है लैटिन या ग्रीक शब्द है। मैथमेटिक्स होता है लैटिन और ग्रीक शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है सीखना, जिसका मतलब होता है सीखना या जानना। आखिर ग्रीक शब्द क्यों? कोई भी चीज हम क्या बोलते हैं मैथ से ग्रीक, जैसे बोले फिजिक्स, फिजिक्स में क्या कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है या लैटिन शब्द है। आखिर क्यों बोलते हैं ग्रीक शब्द या लैटिन शब्द? केमिस्ट्री में भी ग्रीक शब्द लैटिन शब्द आ जाता है, और मैथ्स में भी आ जाता है, फिजिक्स में भी आ जाता है, बायोलॉजी में भी। आखिर क्या है ग्रीक? ग्रीक भाषा को बोलते हैं, ग्रीक लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज हम बोलते हैं मृत भाषा, मतलब डेड लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि यह जो भाषा तो कभी बदल नहीं सकता, इसलिए हम बोलते हैं ग्रीक भाषा। यह कभी बदल नहीं सकता, जो फिक्स है। तो ग्रीक कैसा भाषा है? मृत भाषा है, मरा हुआ है, यानी कि डेड लैंग्वेज है ग्रीक, इसलिए हम बोलते हैं क्या कि ग्रीक भाषा है। तो मैथमेटिक्स होता है ग्रीक शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है जानना या कुछ सीखना। दूसरे शब्दों में कहें तो वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता उसे हम गणित कहते हैं, मतलब वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता उसे गणित कहते हैं। यह हुआ गणित का मतलब। मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, जानना, टू नो। वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता उसे क्या कहते हैं? मैथ्स। और डिफिनेशन इसका क्या है? गणित वह विज्ञान है जो आकार, आकृति, पदार्थ सभी का मान यानी कि गणना, लॉजिक हम कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? गणित। यानी गणित वह विज्ञान है जो आकार, मात्रा और व्यवस्था के तर्क से संबंधित हो। हम किसी तरह का सॉल्व कर सकते हैं, किसी तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? गणित। एक और बात कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ गॉड, मतलब जो मैथ्स को समझ गया वो गॉड को समझ गया। तो गॉड के लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ गॉड, यानी गॉड ने कितना सिस्टमैटिक ढंग से इस दुनिया को बनाया, इसलिए बोलते हैं कि लैंग्वेज ऑफ गॉड। मैथमेटिक्स क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ गॉड, मतलब गॉड की भाषा क्या है? मैथ्स है। अगर मैथ्स जानना है तो गॉड को जानो, गॉड को जानना है तो मैथ्स जानो। मैथ इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिर बोलते हैं मैथ्स के पिता। फिर इसमें हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, हमें दैनिक जीवन में मैथ्स की जरूरत क्यों पड़ती है? तो दुनिया में जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, जैसे कि रोबोट हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, जो भी होता है साइंस एंड टेक में इसका बहुत योगदान होता है। जैसे रोबोट जो बनाता है उसमें कौन से मैथ्स का ब्रांच का काम होता है? रोबोट जो बनता है उसमें होता है मैट्रिक्स। क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हैं, जो कि मैट्रिक्स होता है, उसका प्रयोग रोबोट्स में काम करता है। फिर समझते बायोलॉजी में, फिजिक्स में, इसका हर एक क्षेत्र में प्रयोग होता है मैथ्स का। जैसे कि बायोलॉजी में कहाँ? तो बायोलॉजी होता है डीएनए से बनता है डीएनए जो जीन्स होती है, यहाँ पे जीन्स, उसमें मैथ्स। इसमें कौन सा मैथ्स अलजेब्रा मैथ्स का यहाँ प्रयोग होता है। तो हर एक क्षेत्र में मैथमेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो फिर शर्ट पहनते हैं कि कौन सा शर्ट पहने या ना पहने, अनुमान लगाते हैं, यानी कि संभावना, इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसे? प्रोबेबिलिटी। मतलब हर एक जगह मैथ्स का प्रयोग करते हैं, परंतु हमें पता नहीं चलता है कि हम मैथ्स का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा भाषा में जैसे लूडो खेल रहे हैं, हाँ ऐसे मार दें, और क्या छक्का जो पंजा हो, क्या है? अनुमान लगाते हैं, यहाँ भी मैथ्स का प्रयोग हो रहा है प्रोबेबिलिटी। कोई ताश खेलता है तो वहां भी मैथ्स का प्रयोग हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी। ठीक, यानी कि मैथ्स का भाग है प्रोबेबिलिटी। जैसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पे मैथ्स का प्रयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं मैथ्स के पिता किसे कहते हैं। मैथ्स जो पिता होता है ये क्या है? आर्किमिडीज। मैथ्स का पिता आर्किमिडीज। ठीक, और इंडियन मैथमेटिक्स के पिता कौन है? आर्यभट्ट। तो समझ गए, मैथ्स के पिता क्या कहते हैं? आर्किमिडीज। और इंडियन मैथमेटिक्स के फादर कौन है? आर्यभट्ट, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने जीरो का डिस्कवर किए थे।
हो गया, हम पढ़ लिए मैथ्स क्या है और हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं। मैथ्स के पिता किसे कहते हैं, आर्किमिडीज को, और इंडियन मैथमेटिक्स आर्यभट्ट। तो वह शास्त्र जिसमें मैथ्स को बोला कौन से लैंग्वेज यानी कि कौन से भाषा से लिया गया मैथमेटिक्स, ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है सीखना या कुछ जानने की। वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता, उसे हम क्या कहते हैं, मैथ्स। मतलब इसका मतलब होता है, और डिफिनेशन क्या है कि गणित वह विज्ञान है जो आकार, आकृति, पदार्थ की व्यवस्था के तर्क से संबंधित हो। हम किसी भी सॉल्व कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मैथमेटिक्स यानी कि गणित। ये समझ गए। फिर समझते इसमें क्या समझा तुरंत कि मैथ्स हम क्यों पढ़ते हैं। दैनिक जीवन के समस्याओं और साइंस एंड टेक, दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के मैथ्स का प्रयोग करते हैं। जैसे एक स्टॉक मार्केट होता है, वहां पे ग्राफ क्या होता है, ऐसे रहता है ग्राफ, वो ग्राफ अप डाउन होता रहता है। ये ग्राफ क्या है, अप डाउन। स्टॉक मार्केट यानी कि बिजनेस के क्षेत्र में ये होता है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बताता है ये भी मैथ्स है। अब कौन सा मैथ्स है, यहाँ पे स्टैटिक्स है। क्या है, स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी है। तो मैथ्स का हर एक जगह प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो कौन कौन सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, एटीसी, बहुत सारे क्षेत्रों में मैथ्स का प्रयोग हम करते हैं। अब पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के 2 ब्रांचेस है, 2 ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स के कितने भाग, 2 भाग है। पहला प्योर मैथमेटिक्स, दूसरा अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर एंड अप्लाइड। तो हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, 2 ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट प्योर मैथमेटिक्स एंड सेकंड ब्रांचेस नेम इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। फर्स्ट ब्रांचेस प्योर मैथमेटिक्स इज नंबर थ्योरी, संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं, एंड अलजेब्रा, जियोमेट्री, अर्थमेटिक, टोपोलॉजी, मैथमेटिकल एनालिसिस, और लास्ट क्या है, कॉम्बिनेशन, नेटवर्क्स। क्या है, नेटवर्क्स। तो कितना हो गया, प्योर मैथमेटिक्स कितना है, नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, जियोमेट्री, अर्थमेटिक, टोपोलॉजी, मैथमेटिकल एनालिसिस एंड कॉम्बिनेटरिक्स। ये हो गया प्योर मैथमेटिक्स। एंड सेकंड क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये पढ़ते हैं कैलकुलस, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जिसमें पढ़ते हैं कि साइन कोस टेन, इसका प्रयोग कहाँ होता है, साइन कोस टेन का हम पूरा जीवन में पढ़ लेते हैं, साइन टेन कोट का कोई प्रयोग ही नहीं चलता है। इस सब का प्रयोग होता है, जैसे मान लो समुद्री जहाज है, ये पानी है, ये जहाज है, ठीक है। जहाज जो सीढ़ी बनता है, सीढ़ी ऐसे, ये जो उतरने वाला होता है, यहाँ पे मैथ्स का प्रयोग होता है, थीटा का प्रयोग होता है कोण का लिए। जब हम कैसे ऐसे देखते हैं तो यहाँ भी कोण बनता है, और नीचे देखते हैं यहाँ भी कोण बनता है, तो यहाँ प्रयोग होता है जहाज बनाने में, किसी भी चीज के। दूसरा क्या है, समुद्र के नीचे, ये समुद्र के नीचे पनडुब्बी को पता लगाने हम त्रिकोणमिति का प्रयोग वहां पे पढ़ते हैं। तो बहुत सारे क्षेत्र में मैथ्स का प्रयोग होता है, हम भी करते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। ये हो गया। तो कितने ब्रांच है मैथ्स का, 2 ब्रांच, एक है प्योर मैथमेटिक्स, दूसरा है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये समझ गए। फादर कौन है मैथमेटिक्स का, आर्किमिडीज, और इंडियन मैथमेटिक्स का कौन है, आर्यभट्ट। कहाँ थे, बिहार के। डिस्कवर क्वेश्चन किया सुनने का, तो आर्यभट्ट ने किए थे। ये समझ गए। हम लेक्चर 1 में क्या पढ़ेंगे, ये था तो बेसिक सब। हम लेक्चर 1 में पढ़ने वाले हैं कि सिंबल क्या है, व्हाट इज सिंबल। सिंबल को हम बोलते हैं चिन्ह। सिंबल की क्या बोलते हैं, चिन्ह। सिंबल को बोले चिन्ह बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं पहचान, या इसी को बोलते हैं संकेत, इसी को बोलते हैं चिन्ह। आखिर चिन्ह क्या है, चिन्ह एक तरह से हम कहते हैं वह चीज या वह संकेत है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति या वस्तु या कुछ भी कहिए, उसे हम संकेत यानी कि पहचानते हैं। जैसे हम बोले कि त्रिभुज, कैसे हम बोले त्रिभुज है, पहचान चाहिए, उसके लिए मैंने ऐसा ट्रायंगल बनाया त्रिभुज। जैसे मैंने बोला डॉट, ये ऐसे डॉट हो गया, ये क्या है, सिंबल है। डॉट का सिंबल, हर एक चीज दुनिया में किसी न किसी सिंबल होता है। जैसे लड़का लड़की का भी सिंबल होता है ऐसे, तो हर एक चीज का क्या होता है, सिंबल होता है। तो सिंबल क्या है, वह चीज या वह संकेत जिसका प्रयोग हम किसी वस्तु को दर्शाने के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संकेत। किसी वस्तु को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह या संकेत का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंबल। समझिए। हम यहाँ बहुत सारे सिंबल समझने वाले, वो भी हिंदी एंड इंग्लिश में। यह जो लेक्चर होगा पूरा हिंदी और इंग्लिश यानी कि इंग्लिश मीडियम में दोनों होगा, और ये सबको फायदा होने वाला है, इसलिए देखना ना भूले। चलिए हम पहला स्टार्ट करते हैं, ग्रेटर देन। इसमें 50+ सिंबल समझने वाले हैं। पहला क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन को ही बोलते हैं हम बड़ा। जैसे ऐसा सिंबल रहेगा तो हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन। ठीक है, इधर जिधर हो रहा है ये जो मुंह होता है ये, इसे ही बोलते हैं ग्रेटर देन या बड़ा। दूसरा समझते हैं लेस देन। क्या है, ग्रेटर देन या बड़ा। इंग्लिश बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं, लेस देन। अगर ऐसे रहेगा तो लेस देन। अब इसमें कौन ग्रेटर कौन लेस देन है, ये चलो भाग होता है खुला वाला भाग, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ये जो छोटा वाला भाग होता है इसको बोलते हैं लेस देन। ग्रेटर मतलब बड़ा, तो देखिए ये मुंह क्या है, बड़ा। लेस देन मतलब छोटा, ये क्या है, छोटा। तो हम क्या समझ गए, तो ग्रेटर देन का मतलब बड़ा और लेस देन का मतलब छोटा। इसका मतलब है बड़ा और इसका मतलब छोटा। जिधर बड़ा मुंह होगा उधर कहेंगे ग्रेटर देन, जिधर छोटा उधर बोले लेस देन।
ये समझ। दूसरा, तीसरा इक्वल टू, क्या है इक्वल टू, इसको बोलते हैं इक्वल टू मतलब बराबर। जैसे रहे दो दो मतलब टू इक्वल टू, इसे इक्वल टू बोलते हैं। दूसरा, चौथा क्या है नॉट इक्वल टू, ये हो गया इक्वल टू, ऐसे काट देंगे तो हो गया नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है। जैसे 6 एंड 5 बराबर है नहीं, इसे कहेंगे नो 6 इज नॉट इक्वल टू 5 मतलब 6 जो है 5 के बराबर नहीं है। ये हो गया। पांचवा क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब बड़ा और बराबर, बड़ा और बराबर, इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब बड़ा और बराबर, ना कि इक्वल टू ग्रेटर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अगला क्या है लेस देन और इक्वल टू, यानी कि हो गया लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये हो गया छोटा और बराबर, छोटा और बराबर। जैसे x ऐसे रहेगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे x जो है 2 के बराबर भी है और x जो है 2 से छोटा भी है, इसको ऐसे हम पढ़ेंगे x लेस देन इक्वल टू 2। अगर ये ऐसे रहेगा तो हम क्या पढ़ेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये समझ गए हम। अब पढ़ते हैं इसलिए, क्या है इसलिए, इसको बोलते हैं हैंस भी बोलते हैं और देयरफॉर बोलते हैं। ऐसे है इसलिए, इसको क्या बोलते हैं हैंस या देयरफॉर। हमारे सिर्फ यही सिंबल है, जैसे कि हाँ ये नाक हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया इक्वल टू, तो इसको बोलते हैं देयरफॉर या इसलिए, देयरफॉर या इसलिए। आठवां क्या है चूंकि, चूंकि को हम बोलते हैं बिकॉज, चूंकि या बिकॉज, ये भी हमारे सिर्फ सिंबल है, एक ये हो गया एक ये हो गया चूंकि, ये हो गया चूंकि और ये दोनों हो गया इसलिए। चूंकि हम बोलते हैं बिकॉज, इसलिए बोलते हैं हम देयरफॉर, तो हो गया इसलिए देयरफॉर, ये चूंकि हो गया बिकॉज। अगला है अनुपात या भिन्न, अनुपात को हम भिन्न भी बोलते हैं, अर्थात अनुपात जो होता है एक तरह से भिन्न ही है, अनुपात भिन्न या रेशियो ऑफ फ्रैक्शन, ऐसे रहेगा ऐसे, हम इसे पढ़ेंगे अनुपात। अनुपात इसका मतलब भिन्न भी होता है, जैसे इसको पढ़ेंगे 6:5, 6:5, हिंदी में क्या पढ़ेंगे 6:5, या इसी को हम ऐसे लिखते हैं ऐसे 6/5, बट्टा बराबर अनुपात, अनुपात बराबर भिन्न, भिन्न बराबर रेशियो, सब यही है। ठीक है, ये सब हम टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। इससे भी ये देखिए यहाँ तो थोड़ा सा दिए है ना, तो अनुपात को क्या पढ़ते हैं अनुपात भिन्न रेशियो एंड फ्रैक्शन, अनुपात, अनुपात को हम भिन्न भी बोलते हैं, रेशियो एंड फ्रैक्शन। 10 में क्या पढ़ेंगे समानुपात, अगर 2 है तो इसको हम पढ़ेंगे रेशियो अनुपात, अगर 4 आ गया ऐसे तो इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन, सॉरी इक्वल टू एंड प्रोपोर्शन, समानुपात और बराबर, समानुपात और बराबर, इसका मतलब होता है समानुपात और बराबर। जैसे ऐसे है तो इसका मतलब क्या हो गया 2 बराबर 5, दूसरे x y, इसका मतलब x बराबर y, ऐसे लिख सकते हैं। एक और इसका ऐसे कि 2:3, 5 ऐसे, तो इसको हम कैसे, इसका मतलब क्या होता है भिन्न, 2/3, इसका मतलब बराबर, इसका मतलब 5, इसका मतलब बट्टा x, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम समझ गए, ये क्या है समानुपात या प्रोपोर्शन, इसी को बोलते हैं बराबर। नेक्स्ट मतलब जोड़ योग कुल, ये जो ये प्लस है क्या है प्लस, इसको हम क्या पढ़ते हैं जोड़ भी पढ़ते हैं, क्या है जोड़ योग कुल, क्या कहते हैं कुल कितना होगा या योग, इन सभी को योग करे या जोड़ करे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लस एड एडिशन सम, प्लस एड एडिशन सम। हम जोड़ को धन भी बोलते हैं या पॉजिटिव भी बोलते हैं। फिजिक्स में इसको पढ़ते हैं पॉजिटिव या धनायन, गणित इसको क्या पढ़ते हैं जोड़ या योग या सम या ऐड या एडिशन। ये हो गया। 12 में क्या है घटाव, घटाव अंतर कम माइनस एंड सब्सट्रैक्शंस। तो घटाव को हम क्या बोलते हैं कि घटाव अंतर कम, यानी घटाव को अंतर भी बोलते हैं, कम भी बोलते हैं, माइनस भी बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। ये हो गया। आगे हम पढ़ने वाले गुना, डॉट या क्रॉस, इसको हम गुना भी बोलते हैं, डॉट भी बोलते हैं, क्रॉस भी बोलते हैं। ये भी गुना है, जैसे 2.2.2, इसका मतलब क्या हुआ 2 2 2 मतलब 2, इसका मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8। तो ये सब गुना है। अगर ऐसे है तो मतलब पॉइंट है, अगर यहाँ है ऐसे ऐसे तो मतलब गुना है। ये समझ गए हम कि घटाव का मतलब ऐसे घटाव का चिन्ह होता है, इसको निगेटिव भी बोलते हैं, माइनस भी बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। अगला गुना डॉट हम समझ गए। यह है क्रॉस, इसे क्रॉस भी बोलते हैं, गुना भी बोलते हैं, डॉट भी बोलते हैं, ये सब गुना है।
अगला क्या है भाग। भाग को हम हिस्सा भी बोलते हैं या इंग्लिश में डिवाइड। भाग, हिस्सा, डिवाइड या डिवीजन। जैसे बोलेगा इतना आम को इतना इंसानों में बांट दे, जैसे 4 आम को 5 व्यक्ति को हिस्सा कर दे, या 100 रुपये को 4 इंसानों में हिस्सा बांटे। हाँ, बोलेगा हिस्सा करे या हिस्सा बांटे, या बोलेगा भाग दो या डिवाइड या डिवीजन। तो इसको हम क्या बोले भाग। इसका सिंबल ऐसे होता है, या ये भी इसका सिंबल है, मतलब भाग बराबर बट्टा भी होता है, परसेंटेज भी होता है, सॉरी रेशियो भी होता है। तो अगला क्या है जोड़ घटा। जोड़ घटा एक तरह से रहता है ऐसे, इसको हम पढ़ते हैं जोड़ घटा। इंग्लिश पढ़ते हैं प्लस माइनस, प्लस माइनस। इसको क्या पढ़ते हैं प्लस यानी कि पीएम, प्लस माइनस। एक होता है घटाओ जोड़, ये है प्लस माइनस। एक ऐसे रहता है, इसको हम पढ़ेंगे माइनस प्लस, मतलब घटाओ जोड़। ये हुआ जोड़ घटा, ये जोड़ घटा। प्लस माइनस, माइनस प्लस, क्या पढ़ते हैं इसको, यह प्लस माइनस, मतलब एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। जैसे रहेगा 3 प्लस माइनस 4, इसका मतलब 3 प्लस 4, एक बार करना है 3 माइनस 4। अगर ऐसे रहेगा माइनस प्लस, इसको पढ़ेंगे 3 माइनस 4, एक पढ़ेंगे 3 प्लस 4। ठीक है, तो इसका मतलब प्लस माइनस और इसका मतलब माइनस प्लस। एक बार जोड़ना है एक बार घटाना, इसमें पहले घटाना फिर जोड़ना है। फिर हम क्या समझते हैं प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत का क्या मतलब होता है परसेंटेज, और प्रतिशत का मतलब होता है 100, और इसका सिंबल होता है ऐसे। प्रतिशत मतलब 100 और सिंबल कैसे होता है ऐसे। ठीक है, जिसे हम खरीदते हैं कि मतलब कोई कपड़ा खरीदते हैं तो बोलते हैं इसमें 30% लेस है, तो कैसे हम जाने किसी कपड़े पर 30% लेस है, तो कैसे हम कम कर सकते हैं। जैसे बोले 1000 रुपये पर 30% लेस है, तो सिंपल हम बता सकते हैं 1000 रुपये पर 30% लेस मतलब 300 रुपये कम है। अगर यही बोल दिया कि 1 लाख पे 30% लेस है, मतलब कितना हजार लेस होगा, 30,000 लेस होगा इस पे। इस तरह से हम समझेंगे। आखिर कैसे निकालेंगे सबको हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम समझने वाले हैं। यहाँ तक का हम क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अगला है अनंत। अनंत, अपरिमित, अपरिभाषित। अनंत, अपरिमित, अपरिभाषित। हाँ, जैसे इसका सिंबल कैसे होता है ऐसे। ये क्या है अनंत, अपरिभाषित, अपरिमित। इंग्लिश बोलते हैं इन्फिनिटी या इन्फिनाइट। इंग्लिश क्या बोलते हैं इन्फिनिटी या इन्फिनाइट, इन्फिनिटी या इन्फिनाइट। अनंत, अपरिमित या अपरिभाषित, इन्फिनिटी या इन्फिनाइट, या किसी भी वर्ड के लास्ट में होगा ऐसे ए बी सी डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब क्या है अनंत है। नो आइडिया, अनंत, इन्फिनिटी या इन्फिनाइट है ये। समांतर, समांतर बोलते हैं इज पैरेलल टू। क्या बोलते हैं इज पैरेलल टू, ऐसे रहेगा, इसको हम कहेंगे समांतर। जैसे समांतर क्या है पैरेलल टू। समांतर कहा जैसे रेल की पटरी हो गया पैरेलल टू, एकदम समांतर चलती है ऐसे से, जो ऐसे रहे समांतर उसको हम कहेंगे पैरेलल टू। तो समांतर क्या पढ़ते हैं इज पैरेलल टू। अगला है कर्म गुणित। इंग्लिश बोलते हैं फैक्टोरियल। कर्म गुणित इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। जैसे रहेगा इससे क्या बोलेंगे इसको 6 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल ऑफ 6 या 6 का कर्म गुणित। इसका मान कितना होगा, तो इसको जो 6 को 5 तक यानी जब तक नहीं कहा जाए तब तक हम गुना इसको करते रहेंगे 3 2 1 और सबको मल्टीप्लाई करते हैं वही आंसर होगा। जैसे रहेगा 4 फैक्टोरियल, इसका मान कितना होता है, तो 4 3 2 1 1 तक गुना करेंगे जो आएगा आंसर होगा। तो फैक्टोरियल होता है ऊपर से नीचे तक की गुना, वही फैक्टोरियल बोलते हैं। इस हम पर रहेंगे नेक्स्ट। हिंदी में बोलते हैं कर्म गुणित और इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टोरियल। इस सिंबल होता है ऐसे। अगला है बड़ी कोष्ठक। बड़ी कोष्ठक इसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। बड़ी कोष्ठक स्क्वायर ब्रैकेट। अगला क्या है मंझली कोष्ठक करली ब्रैकेट्स। मंझली कोष्ठक क्या बोलते हैं बड़ी कोष्ठक स्क्वायर ब्रैकेट्स करली ब्रैकेट्स मंझली कोष्ठक। और छोटी कोष्ठक को बोलते हैं बॉक्स ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। बॉक्स ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट छोटी बोलते हैं। और रेखा कोष्ठक को बोलते हैं सेगमेंट। रेखा क्या बोलते हैं सेगमेंट। जैसे ए पढ़ेंगे सेगमेंट ए बी या ए बी सेगमेंट ABC सेगमेंट। तो रेखा क्या तो कोष्ठक कितना होता है 4, एक बड़ी एक मंझली एक छोटी एक रेखा। इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट और इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो कितना कोष्ठक हो गया 4। ये कहां पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ये हो गया। आगे है कोण। क्या है कोण। जैसे यहाँ क्या हो गया कोण। कोण को हम किससे दर्शाते हैं थीटा से। कोण को किससे थीटा से। यह है एंगल। कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एंगल। कोण एंगल। अगला क्या है समकोण। इसको पढ़ते हैं राइट एंगल। क्या पढ़ते हैं राइट एंगल। जैसे यहाँ क्या समकोण हुआ ये तो राइट एंगल। समकोण को बोलते हैं राइट एंगल जिसमें 90 डिग्री हो। वृत्त। वृत्त को हम बोलते हैं सर्किल। वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर्किल। ऐसे यहाँ से इसको बोलते हैं केंद्र, यहाँ से तक बोलते हैं त्रिज्या और इसको बोलते हैं परिधि। हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा चीज समझने वाले कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे पूरा प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट आयत। आयत को हम बोलते हैं रेक्टेंगल।
सॉरी पहले क्या है, वृत्त, वृत्त को बोलते हैं सर्किल और वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। ये चारों भुजाएं बराबर होती है, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर नेक्स्ट में क्या है, आयत, नेक्स्ट में आयत यानी रेक्टेंगल। फिर इसके बाद क्या है, इक्विवेलेंट। अगर ऐसे रहेगा तो इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट, लगभग बराबर है, इक्विवेलेंट है ये। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लाइज डेट, जैसे ऐसे रहेगा इम्प्लाइज, जैसे मान लीजिए हम समीकरण को लिखते हैं x बराबर 4, तो यहाँ पर OR लगाते हैं, या तो हम ये लगा सकते हैं इम्प्लाइज डेट। जब पहले से कभी बराबर लिखा रहा तो हम बराबर नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, OR लगाते हैं। क्या लगाते हैं, OR, या तो हम लगाते हैं इम्प्लाइज डेट। नेक्स्ट क्या है, त्रिभुज, इंग्लिश में मतलब ट्रायंगल, जिसमें 3 भुजाओं से क्या बोलते हैं, त्रिभुज। जो 3 आकृति से घिरी हो उसे क्या बोलते हैं, त्रिभुज। अगला है फॉर ऑल, इसका प्रयोग, इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। अगला है पाई, ये क्या है, डिग्री या डिग्री, डिग्री ऐसे होता है, इसको पढ़ेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्रीज। अगला क्या है, सिग्मा, या सिग्मा को बोलते हैं सम ऑफ। पाई को पाई बोलते हैं, फॉर ऑल को फॉर ऑल ही बोलते हैं, डिग्री को डिग्री ही बोलते हैं, सिग्मा को सम ऑफ बोलते हैं। ये कैसे होता है, ऐसे होता है सिग्मा। ये मैथ्स का सिग्मा है, फिजिक्स का सिग्मा ऐसे होता है। अगला क्या है, वर्गमूल, इंग्लिश बोलते हैं स्क्वायर रूट, ऐसे रहता है। अगर इसका मतलब है स्क्वायर ए, यहाँ पर 2 छुपा रहता है, जब इसको हम ऐसे तोड़ेंगे ये हो जाए a, और इसका पावर होता है 1/2। जैसे रहेगा a तो इसका 1/2, यहाँ रहेगा b तो यहाँ होगा b का पावर 1/2, ये जो 2 होता है यहाँ वाला आ जाता है, ये वर्गमूल है, इंग्लिश में स्क्वायर रूट। फिर नेक्स्ट क्या है, घनमूल, क्यूब रूट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जब इसको हम तोड़ेंगे तो 1 पावर, यहाँ अगर 2 था 1/2, और यहाँ 3 है तो क्या आएगा, 1 पावर 1/3, ये हो गया घनमूल। नेक्स्ट क्या है, लंब या परपेंडिकुलर, इसको हम क्या कहेंगे, लंब या परपेंडिकुलर। बिलोंग्स टू मतलब उसका सदस्य है, बिलोंग्स टू मतलब सदस्य है, जैसे रहेगा 3 बिलोंग्स टू ए, मतलब 3 जो है ए में है, तो इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर सम्मिलन, इसको बोलते हैं यूनियन, यू का आकार होता है यूनियन, यानी सम्मिलन, 11th चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लास 11th के चैप्टर 1। अगला है सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन, तो सम्मिलन को बोलते हैं यूनियन और सर्वनिष्ठ को बोलते हैं इंटरसेक्शन, ये उल्टा युग तरह होता है इंटरसेक्शन। एक होता है समाकलन, इंटीग्रेशन, क्लास 12th में पढ़ते हैं समाकलन, और 11th में पढ़ते हैं, इसका प्रयोग मैथ्स में भी होता है। तो समाकलन, इंटीग्रेशन, ये ऐसे होता है। पहला ओम, इसका प्रयोग फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है। ओम, OHM, ओम, ओम का ओम में पढ़ते हैं, इसको पता है डैश या हाइफन, डैश या हाइफन। अब किसी भी संख्या में हम अधिक से अधिक 3 ही डैश लगाए, तो उससे ज्यादा डैश नहीं लगाए, पढ़ कर लिखते जा रहे हैं उसका मतलब ये नहीं होता, ठीक है। जैसे 3, 4, 5 मतलब डॉट डॉट, ये 3 ही डैश लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकता। लेकिन अगर बीच में रहे तो बीच में जितना उतना लिख दीजिए, लेकिन अंत में कितना लिखते हैं, सिर्फ 3 लिखते हैं, याद रखिए। डैश कितना, 3, जैसे ABC डॉट डॉट डॉट, 3 से ज्यादा नहीं लिखते, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो डैश कितना होता है, 3, इसको पता है डैश या हाइफन। इसको पता है थीटा, ये क्या है, थीटा, थीटा, ये कोण इससे मापा जाता है, थीटा है। अगला है फाई, ये सब कौन सा वर्ड है, अल्फा बीटा गामा, ये सब लैटिन वर्ड है, ये कभी बदल नहीं सकता। ये है लैम्डा, उल्टा हुआ है लैम्डा हो गया, ये अल्फा। अगला क्या है, बीटा, बी की तरह, बस पूछ निकालना है। ये क्या है, गामा, वाई की तरह होता है। अगला है डेल्टा, डेल्टा, ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है, तो 2 डेल्टा होता है। ये भी डेल्टा, एक डेल्टा होता है त्रिभुज की तरह, हल्का यहाँ पर मोटा होता है, एक डेल्टा होता है ऐसे फिजिक्स में। अगला रो, इसको पढ़ते हैं रो, रो या रो, ये कैसे होता है, ऐसे होता है रो, उल्टा 2 की तरह। रो कैसे होता है, उल्टा 2 की तरह। अगला है सिग्मा, ये 6 की तरह होता है। सिग्मा तो एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, सिग्मा 2 होता है। ये तो फिजिक्स, ये तो मैथमेटिक्स। एक है टाउ, टी की तरह होता है टाउ। एक क्या है, डिफरेंशिएशन या अवकल, ये क्या है, अवकलज, डिफरेंशिएशन या अवकलज, dy/dx। अगला है म्यू, म्यू कैसे होता है, ऐसे म्यू है। तब है साइन, अब हम देख लेते हैं साइन, ट्रिगोनोमेट्री कुछ साइन देखते हैं, जैसे साइन, यहाँ पे साइन, साइन होता है साइन थीटा। कोसाइन, कोसाइन की क्या होता है, कॉस थीटा। टेंजेंट, इसका होता है टेन थीटा। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोट थीटा। इसके बाद क्या, सेकेंड, सेकेंड, इसका होता है सेक थीटा। अगला तो कोसेकेंट, कोसेकेंट, कोसेक थीटा। त्रिकोणमिति, इसे पढ़ते हैं त्रिकोणमिति निष्पत्ति। ये क्लास 10th में मैथ्स में पूछता है कि कितने, हाउ मेनी ट्रिगोनोमेट्रिक सिंबल्स, तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक सिंबल्स। बोला कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, त्रिकोणमिति संकेत कितना है, तो 6 है। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, कितना है, 6।
ये सब विस्तार से समझ रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे जैसे लेक्चर आता रहेगा हम वैसे वैसे अप की ओर बढ़ते जाएंगे। तो हो गया इतना, ठीक है। इस सब का पीडीएफ हम लोड कर देंगे यूट्यूब पे, आप वहां से लोड कर लीजिएगा। तो फिर समझते हैं बेसिक मैथ्स किसके लिए, जिस व्यक्ति या जो स्टूडेंट्स हो जिससे बेसिक मैथ्स नहीं आती उन सब के लिए क्या वीडियो है लाभदायक होगा। किस क्लास के लिए, कोई भी क्लास का बच्चा ये पढ़ सकता है, कोई भी, चाहे इंग्लिश मीडियम को या हिंदी मीडियम को, फुल मैथ रहेगा बोथ मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब इंग्लिश मीडियम का ये लेक्चर रहने वाला है। ये लेक्चर आज फर्स्ट था, ठीक है। ऐसे ऐसे हम लेक्चर डेली बनाते जाएंगे, हर सप्ताह में लगभग 2 या 3 लेक्चर अपलोड करेंगे और आप लोग देख लीजिएगा। इससे आपका बेसिक क्या होगा, ठोस होगा, जिससे प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब मिलते, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।